प्रश्न क्रमांक 2 है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल मूल्य जो है वो ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना एक पेंसिल, सबसे पहले पेंसिल है इसमें, उसके बाद कलम है, तो माना एक पेंसिल का मूल्य है ना, माना एक पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं ₹100। क्या मान लेते हैं? X है। एवं एक कलम का मूल्य ₹Y। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य ₹X है और एक का क्या माना? ₹Y। अब प्रश्नानुसार पांच, जब एक पेंसिल का ₹100 है तो 5 पेंसिल का 5x होगा, और तथा 7 कलम, तो कलम के लिए हमने y माना है, तो 7 कलम का 7y। ठीक है, एक साथ में लाए हैं इनको, इसलिए हम यहाँ प्लस लगा देंगे, है ना। 5 पेंसिल तथा 7 कलम, तो 5 पेंसिल तथा 7 कलम कितने रुपये? 50। तो यहाँ पर हमें रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ दो चर में, तो इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा, जबकि 7 पेंसिल, तो यहाँ हम लिखेंगे 7, एक पेंसिल का x है, 7 पेंसिल का 7x होगा, तथा 5 कलम तो 5y, कुल मूल्य है ₹46, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? 46। तो इस प्रकार हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 जो रेखिक युग्म हमें ये प्राप्त हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन को ग्राफी विधि से हल करना है, तो हमें लिखते हैं ग्राफी विधि के लिए। अब देखिए, ग्राफी विधि के लिए आप लिखेंगे समीकरण 1, तो 5x प्लस 7y बराबर 50। तो हमें ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 5x बराबर 50, और ये 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y, इधर यहाँ प्लस का है। अब हमें सिर्फ यहाँ x रखना है, तो x बराबर 50 माइनस 7y, और जो यहाँ गुणे में 5 था वो गुणे से भाग में या बटे में चला गया। अब ये यहाँ पर हम एक, इसके लिए एक तालिका यहाँ पर हम बनाते हैं। यहाँ लिखा x और यहाँ लिखा y। अब मान लिया जाए y के स्थान पर हम यहाँ कुछ भी संख्या रखते हैं, तो ये 5 से कटने जैसी संख्या रखेंगे हम। मान लिया जाए यहाँ रखा हमने 5, y के स्थान पर क्या रखा? 5 रखा, तो ये y के गुणे में है, साथ में 7 पंजे कितना होगा? 35 होगा। तो 35, तो 50 में से 35 गया, बचा 15। 15 को जब हम 5 से भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा हमारा 3। कैसे? कि जैसे यहाँ लिख रखा है x बराबर 50 माइनस 7, और आपने यहाँ 5 रखा, 7 पंजे कितना बन गया? ये बना आपका 35। आगे क्या है? 50 है, बटे में 5 है, तो ये ऊपर बचा आपका 15 बटे 5, 5 दिया 15, तो x बराबर जो मान आया वो कितना आया आपका? 3। ठीक है, यदि आप यहाँ y के स्थान पर आप 0 रखते हैं तो ये पूरा पद क्या बन गया? 0 हो गया, है ना। तो ये बना 50, 50 ही रह गया ऊपर, और नीचे क्या है? 5, तो 5 से काटेंगे तो 5 दाम 50, यानी कि y के स्थान पर हम 0 रखते हैं तो हमें x की वैल्यू प्राप्त होती है 10। तो ये समीकरण 1 की तालिका आपको यहाँ पर प्राप्त हो गई। ऐसा ही हम समीकरण 2 के लिए एक तालिका बनाएंगे। समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है आपके पास? 7x प्लस 5y बराबर 46। अब हम यहाँ 7x यही रखते हैं, और 46 के पीछे जाएगा माइनस 5y। यदि हम अकेला x रखें तो जो 7 जो गुणे में वो भाग में चला जाएगा, 46 माइनस जो है 5y, और बटे में आपका चला गया 7।
अब समीकरण 2 के लिए आप तालिका बनाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 या 3 मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 2 मान यहाँ पर निकालते हैं, इसके भी हमने 2 निकाले हैं। तो मान लिया जाए आपने इस y के स्थान पर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो ये मान निकलेंगे आप, है ना, 7 से कटे ऐसा ऊपर बचना चाहिए। तो मान लिया जाए हमने यह y के स्थान पर हम लिख देते हैं 5 मान लेते हैं। तो ये क्या बन गया, 5 रखेंगे तो 5 का गुणा 5 में होगा तो 25, है ना। 46 में से जब 25 जाएगा तो बचेगा 21, ऊपर बचा 21 और नीचे 7 है, 7 से काटेंगे 7 तिया 21। तो जब हम यहाँ 5 रखते हैं तो हमें आंसर मिलता है 3। कैसे, देखो ये आपका 46 माइनस 5y बटे 7, यहाँ आपने मान लो 5 रख दिया तो क्या बना, बचे हमें 25, यानी कि 46 माइनस 25 बटे में 7, ये बना आपका 21 और बटे में 7 है, 7 तिया 21, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, ठीक है। अब मान लो आप यहाँ रखते हैं -2, तो क्या बना है, -2 है तो 5 दूना 10 हुआ, लेकिन प्लस का 10 बनेगा। कैसे, 46 माइनस 5 और आपने -2 रख दिया बटे में कितना 7, तो ये 46 है और 5 दूना 10, लेकिन ये बना प्लस का बटे में 7, 46 और 10 बना 56 बटे 7, 7 आटी 56। तो आपको जो वैल्यू प्राप्त हुई, -2 रखा y के स्थान पर, तो आपको जो मिला वो 8 मिला। अब हम इन दोनों तालिकाओं के माध्यम से एक ग्राफ पर हम ड्रा करेंगे तो हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हमको देखना है कि यहाँ x का जो है अधिकतम मान 10 है ना, और y का जो मान है वो 5 है और माइनस में 2 है। तो हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया यहाँ पर जिसमें यहाँ x अक्ष पर ये x अक्ष है, ये x धनात्मक है, ये ऋणात्मक है x डैश, ये y धनात्मक है और ये y डैश ऋणात्मक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि आपको x पर 3 देखना है और y पर 5 देखना है समीकरण नंबर 1 के लिए। तो x पर हम 3 देखते हैं धन वाला, तो यहाँ पर 3 है धनात्मक, इधर माइनस क्या आएंगे सब, ये x पर 3 है और y पर आपको 5 देखना है, तो ये आपका 1 2 3 4 और 5 ये। तो यहाँ से हम देखेंगे 1, ये आपका 2 3 4 और 5, तो ये जो बना 3 पर 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 3, 5। क्या निर्देशांक बना इसका, 3, 5। दूसरा है हम देखेंगे x पर 10, तो ये x पर 10 यहाँ है और y पर कितना देखना है 0, अर्थात हमें कहीं नहीं चलना है, यहीं रुकना है ना, 0, ये पूरा x 0। तो यहाँ लिखेंगे हम 10, 0, इसके निर्देशांक क्या हो गए 10, 0। अब एक बिंदु ये प्राप्त हुआ और एक ये प्राप्त हुआ, इन दोनों की सहायता से हम एक रेखा खींचेंगे तो हमें इस प्रकार एक रेखा प्राप्त हुई और हम इसका जो है इस समीकरण 1 की है, तो समीकरण 1 का जो रूप है वो हमें लिख देंगे 5x प्लस 7y बराबर 50। अब यहाँ देखते हैं समीकरण 2 के लिए आपको x पर देखना 3 और y पर 5, तो x पर 3 यहाँ है और y पर जो 5 है वो 1 2 3 4 और 5, तो पुनः हमारा यही बिंदु मिला और इसके निर्देशांक भी क्या है 3, 5। एक बिंदु ये हो गया। दूसरा है x पर 8, तो x पर 8 यहाँ है और -2 देखना y पर, तो ऊपर तो प्लस के 2 है और नीचे हम चलेंगे तो -2 हमें यहाँ प्राप्त हुआ, इसके सीध में हम यहाँ बिंदु लगा देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 8, -2, पहले x फिर उसके बाद y। तो इस बिंदु और इन दोनों बिंदुओं को जब हम यहाँ मिलाते हैं तो हमें बिंदु प्रतिशत वही मिल गया, है ना। और यहाँ इसका नाम लिख देते हैं 7x प्लस 5y बराबर 46। अब इन दोनों का प्रतिशत बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ और ये 3 और 5 है, तो इसका मतलब है कि x जो है वो 3 है और जो y है वो 5 है। तो आपने पेंसिल का मूल्य क्या माना था x, अर्थात वो क्या है वो 3 है और y बराबर 5 है। तो आप लिख देंगे कि ग्राफ द्वारा स्पष्ट है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप कि ग्राफ द्वारा स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को
बिंदु 3, 5 पर प्रतिच्छेद करती है अर्थात काटती है, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है और एक कलम का मूल्य 5 रुपये है।